जानते हैं, क्योंकि शैतान जो है ना वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, यानी हर जगह पर मौजूद नहीं है। तो वो हर किसी के साथ वो उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करेगा जिसके ऊपर उसे कुछ फल मिल रहे हैं। अब यीशु की परीक्षा लेने आया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये बोल, यीशु ने कहा लिखा है। फिर उसने दूसरी परीक्षा दी, यीशु ने कहा लिखा है। फिर उसने बोला, यीशु ने कहा लिखा है। और बाइबल कहती है वो वहां से चला गया। आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विश्वास में चल रहे हैं और हम जीवन में हम हार को देख रहे हैं हर समय। हार में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है, स्ट्रगल में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चीजें आएंगी हमारे विरोध में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मसीह में चलना केक वॉक नहीं है। मसीह में चलना ऐसा नहीं है कि मखमल का कपड़ा बिछा है अब कोई हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। बाइबल में लिखा है धर्मियों के ऊपर तो और भी विपत्तियां आती हैं, मगर परमेश्वर ने सबसे निकालता है। यानी जितने टेस्ट शैतान आपके विरोध भेजेगा उतनी टेस्ट मनी आपकी लाइफ में होंगी। आमीन। जब वो समझ जाएगा कि भैया ये तो जो मैं तीर भेजता हूं परमेश्वर उसको ट्रॉफी बना देता है इसके लिए, तो तीरें कम कर देगा वो भेजना। आप आमीन। वो आया तो था आपके घर में नॉक करने की, देखता हूं आने देते नहीं आने देते, आपने उसे बेडरूम में बिठा दिया। बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान 24 घंटे रहा, आया परीक्षा ली, जब हार गया तो चला गया और फिर बोला फिर आऊंगा। तो फिर जब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर बोलो लिखा है। मगर इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, वरना आप गाने गाओगे जब वो आएगा। यू हैव टर्न, वो भी डांसेगा आपके साथ। हम गाने परमेश्वर के लिए गाते हैं, शैतान के लिए नहीं। शैतान को बोलते हैं शैतान लिखा है। आमीन। और बाइबल बताती है कि ये हम परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। आमीन। इसका मतलब बाइबल कहती है इन दैट इविल डे, यानी आप जानते हैं कि विश्वासी के जीवन में गुड डेज हैं, अच्छे बहुत सारे मल्टीपल दिन है, और एक इविल डे, एक दिन है जब वो डिसाइड करता है ये व्यक्ति है इसको पकड़ो। तो आप उस दिन फील करेंगे कि वो थॉट्स डाल रहा है आपके अंदर, लक्षण डाल रहा है, वो एक दिन है। मगर अगर आप डटे रहे, परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, तो वो हेडक्वार्टर फोन करते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा। वो कहता है चलो दूसरे के पास चल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बहुत कम है पृथ्वी पे, अपना टाइम आने वाला है, सो उसी पे जाओ जहां कुछ फल मिल रहे हैं। जो अड़ी गए, नहीं हिल रहा, बार बार वचन बोल रहे हैं, वो बोलेंगे मैं यहां गया था बड़ी मार पड़ी। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा अब से यहां मत जाना। आमीन। मगर बाइबल कहती है कि जब वो इविल डे आए, जब वो दिन आए, आप उठे, लगा अचानक आपको हृदय में बड़ा तेज पेन हुआ, थॉट डाला हार्ट अटैक आ रहा है, यही तो वो करता है। पेट में दर्द हुआ, कोई अटैक आ रहा है। वो क्या चाहता है कि आप उस विचार को सुनो, उसके साथ सहमत हो और मुंह से बोल दो। यही तो वो चाहता है। मगर उस समय ध्यान सुनना मेरी बात को, शैतान हमारे शरीर में लक्षण दे सकता है, आपको बीमार नहीं कर सकता जब तक आप सहमति ना लें उससे। लक्षण आना और वो बीमार होना दो अलग बातें हैं। मेरे को एक बात बताइए, क्या टेम्पटेशन जब आती है किसी को,
जब परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आई, कोई भी टेम्पटेशन, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक विचार आया मैं चोरी कर लूं, वो एयरपोर्ट में उसने देखा वहां पे एक कुछ भी है रखा हुआ और एकदम विचार उठा ले, कोई नहीं देख रहा, क्या उसने चोरी करी है? नहीं, उसको टेम्पटेशन आई। टेम्पटेशन सिन नहीं है, ठीक है, टेम्पटेशन सिन नहीं है। तो जो टेम्पटेशन पाप के लिए है वो ही लक्षण बीमारी के लिए हैं। यानी जब लक्षण आए तो आप बीमार नहीं हो, वो लक्षण है। हम क्या करते हैं, जब टेम्पटेशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको लक्षण को रिजेक्ट करना है यीशु के नाम में और बोलना है मैं इसको ग्रहण नहीं करता। यही तो शैतान चाहता है उस समय। आप जानते हैं क्योंकि शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया, मगर हम बनाए गए। हमारे शैतान की जीभ में अगर जीवन और मृत्यु होता, सबको मार चुका होता अभी तक। खुद सोचो, मगर हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु है। वो हमसे इतनी नफरत करता है कि अगर उसको परमेश्वर ने उसकी जुबान में मृत्यु की ताकत दे दी होती, हर एक विश्वासी अभी मर चुका होता। उसके पास कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस में उसका खुल्ला मजाक बनाया और उसको उसकी सारी सामर्थ उधेड़ दी। जैसे आपने देखा कभी, आप गए, मैं माफी चाहता हूं अगर कोई वीगन है यहाँ पे, क्योंकि ये उदाहरण बड़ा नॉन वेजिटेरियन होने वाला है। अगर आप किसी बुचर के पास जाते हैं, यहाँ कसाई के पास जाते हैं, अगर आप गए हैं कभी, अब तो घर पे आता है, जब पहले जाते थे तो वो मुर्गा लेता रहा, मुर्गा फड़वा और उसके बाद वो सारे पंख उधाड़ देता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ यही किया। क्रूस के ऊपर उसकी सारी सामर्थ, उसका सारा अधिकार, जैसे मुर्गे से कसाई उधारता है, यीशु मसीह ने उससे उधार दिया। अब उसके पास उतनी ही सामर्थ है जितनी आप उसे देते हो। और कैसे दे, वो जानता है, वो ये बात जानता है। क्यों नफरत करता है हमसे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। पहला पतरस 5:8 लगाइए। बाइबल कहती है कि हमारा जो विरोधी, हमारा एडवर्सरी, जो इंग्लिश वाले में लिखा है, वो गरजने वाले शेर की तरह, गरजने वाला शेर नहीं है, गरजने वाले शेर की तरह। अगर आप कोई इंसान के लिए कोई बोलेगा ये व्यक्ति इंसान की तरह, हम बोलते हैं ये कुत्ता इंसान की तरह चल रहा है, क्योंकि वो कुत्ता इंसान नहीं है। इसीलिए बाइबल उसको कहती है वो गरजने वाले शेर की तरह, क्योंकि गरजने वाला शेर नहीं है, वो चूहा है। परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की कहते थे कि जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आता है तो लाइट आती है, और वो लाइट ऐसी है कि आप एक कमरे में गए और आप एक सुन रहे हैं गरज, बोलते ना, और आप कह रहे हैं पता नहीं बब्बर शेर है यहाँ पे या कौन सा भयंकर वाला शेर है, और तब तक आपको आवाज़ आ रही है, बस आप डर रहे हैं, आप कांप रहे हैं, ये शेर मुझे कभी भी खा देगा। आप लाइट ढूंढ रहे हो और आपने लाइट का स्विच ऑन किया, और जैसे ही आपने लाइट का स्विच ऑन किया, आप कमरे के साइड में देखते हैं कि एक चूहा है, उसके पास एक माइक्रोफोन है, वो कर रहा है। ऐसी शैतान भी है। वो इतना सामर्थ्य नहीं है जितना कलीसिया ने उसको बना दिया है। आमीन। देखिए, आप किसी भी चीज को मैग्नीफाई कैसे करते हो? मैं बता, सपोज करिए यहां पे 2 डॉट है, एक लाल एक पीला, ठीक है, 2 बिंदु हैं। हमें एलईडी में आपको लाल और पीला बिंदु दिखाया। अगर आप लाल बिंदु के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, पीला गायब हो जाएगा और लाल बड़ा हो जाएगा। यानी जिस चीज को भी आप फोकस करते हो बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाई, जिसका मतलब है वर्शिप। हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। मगर वैसी कई मसीह हैं, वो शैतान को मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे बात करते हैं, अरे शैतान ने ये कर दिया, हमारे ऊपर जादू टोना हो रखा है, शैतान ने हमारे लिए ये कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, और शैतान कहता है वाह, इनविटेशन आया आज मेरे पास रजौरी गार्डन से,
तो 7 और दोस्तों को लेके आता है, कहता है चलो। फिर से लगाइए उस स्क्रिप्चर को। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ठीक है, वो क्या खोज रहा है कि किसको फाड़, यानी वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं फाड़ सकता जिसको फाड़ना चाहे, उसे खोजना पड़ेगा पहले, कौन सा सही बंदा है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी खोज के फाड़ देगा, ऐसा होता है सबको फाड़ देता आज तक, तो वो ढूंढ रहा है। आप जानते हैं इजरायली क्यों मर गए उस रेगिस्तान में? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। जैसे जब हम प्रेज करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम परमेश्वर के नाम को मैग्नीफाई करते हैं, और बाइबल बताती है स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे ही जब कोई व्यक्ति कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता है तो वो डिस्ट्रॉयर को रिलीज कर देता है अपने जीवन में, नाश करने वाले को रिलीज कर देता है। अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो एक धन्यवादित जीवन जिया करिए। रोज सुबह जब आप उठते हैं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। आमीन। शैतान ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो कब आपको फाड़ खाएगा? जब वो फाड़ खाड़ने वाले विचार आपको देगा, और अब वो फाड़ने वाले विचार आप अपने मुंह से बोलेंगे, हाय मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल क्या बताती है? नीति वचन 18:21 में कि मृत्यु और जीवन कहाँ है? मृत्यु बोल दी उस व्यक्ति ने अपने ऊपर, हार्ट अटैक बोल दिया, अपने ऊपर खुद प्रोफेसी कर दी। रिजेक्ट नहीं किया जो सिम्टम शैतान लेके आया। शैतान आपको, आप जानते हैं क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों में, इसलिए शैतान क्या करता है? आपके इमोशंस को टच कर सकता है। इसीलिए रीजनिंग में आप शैतान को कभी नहीं हरा सकते, मगर फेथ में आप हर समय उसको हरा सकते हैं। और फेथ किस पे बेस्ड है? जो परमेश्वर का वचन लिखा है। आमीन, हालेलुया। अगर आप आज चुप रहेंगे तो मैं सो जाऊंगा। मैं सुबह 4 बजे आया हूं कोलकाता से, तो मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं अभी। आमीन। विश्वास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको लास्ट संडे बता रहा था, कोई टॉपिक नहीं है। ये नहीं कि अच्छा हाँ वो तो विश्वास को मानते हैं, हम तो पवित्र आत्मा को मानते हैं। ये स्टूपिड बातें। विश्वास नींव है हमारी। बाइबल बताती है हमारा उद्धार अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हुआ है, यानी विश्वास नहीं है तो उद्धार भी नहीं होगा। बाइबल बताती है मरकुस 5:34 में कि विश्वास के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी 11:6 में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में विश्वास के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा है। इसीलिए ये एक ऑप्शन नहीं है, एक विकल्प नहीं है विश्वास में चलना। ये इसके बिना हम नहीं जी सकते। रोमियो 1:7 धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। आमीन। मरकुस 4 उसके 11वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा था, वही जो मैंने आपको बताया बोने वाले का, और उनको समझ में नहीं आया। और प्रभु ने कहा कि तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों को समझने का क्या दिया गया है? भेदों की समझ दी गई है। मगर जो बाहर हैं, यानी जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, जो परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, उनके लिए सब चीजें दृष्टांतों में यानी कहानियों में आती हैं। और आप देखेंगे कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो आत्मा से नहीं चलते, इसीलिए बाइबल को एक कहानी की किताब की तरह पढ़ते हैं। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। अब आप ये गाना गा लो 5 घंटे, मगर ये बताओ ये गाना आपके जीवन को कैसे बदलेगा? दाऊद ने मारा गोलायत को, आप क्यों खुश हो रहे हो?
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उस कहानी में आप हो। जिस दिन आप ये बात पता लग जाएगी आपको, तो आप भी उस कैंसर को घुमा घुमा के मारा। पूरी बाइबल में आपको अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। बाइबल बताती है यीशु जब आराधनालय गया, उसने यशाया की पुस्तक खोली और अपने आप को उसमें ढूंढा और बोला मेरे लिए ये लिखा है। ऐसे वचन पढ़ना शुरू करो, जब वचन खोलो तो बोलो ये मेरे लिए लिखा गया है और मैं इसको ग्रहण करता हूं। आमीन। पूरी जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको ढूंढना पड़ेगा आप कहां हो उसमें, तब भेद है। हर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बाहर वालों के लिए दृष्टांत है, तुम्हारे लिए भेद है। यानी पूरी बाइबल में जो भी आप पढ़े उसमें भेद है, जो उसके घर के लोग हैं, और कहानियां हैं बाहर वालों के लिए। यानी हर एक कहानी में आप हो, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है लेटर किल्स। अगर लिखा हुआ वचन केवल पढ़ोगे तो मृत्यु लाएगा, मगर अगर आत्मा से इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। आमीन। सो यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को, जो मेरे लोग हो, जो आत्मा से जन्मे हो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है। और पहला तिमुथियुस 3:9 में लिखा है कि विश्वास क्या है, एक भेद है। यानी अगर विश्वास भेद है तो जब तक पवित्र आत्मा उसको प्रकट ना करे कभी समझ नहीं सकता विश्वास क्या है। वह आत्मा के द्वारा रिवील हो सकता है, आत्मा के द्वारा प्रकट हो सकता है, वरना हम बोलेंगे हाँ जी हमारे पास फेथ है, और वो मेंटल फेथ है। वो एक भेद है। क्या है? एक मिस्ट्री है। और क्योंकि वो एक भेद है, इसीलिए जब आप उसको पालोगे वो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। आमीन।